जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, कैसे हैं आप सब। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का मेरा जो मंत्र प्रयोग है, यह प्रयोग किसी भी गांव में जाने के बाद उस गांव में आपको मान सम्मान के साथ रहने की उत्तम व्यवस्था होती है। समझ रहे आप। ये मंत्र जो है पुरातन समय में यानी पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता था। आजकल के फास्ट लाइफ में इस मंत्र का जो प्रचलन है वो काफ़ी कम हो गया और ये मंत्र लुप्त हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इस मंत्र को आप लोगों तक थोड़ा सा और प्रवाहित किया जाए, ताकि इसकी जो ऊर्जा है आप लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं आप इसको उपयोग में लेकर इस मंत्र शक्ति को और इसकी यादों को आप लोग जीवित रखेंगे। ऐसी मैं इसी कल्पना के साथ आज ये मंत्र आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था दोस्तों, जब एक गांव से दूसरे गांव के तरफ जब सफ़र करते थे तो वो टाइम में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यही सब होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि जब लोगों को रुकना होता था किसी गांव में तो काफ़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि रुकना है तो गांव में ही रुकना पड़ेगा। जंगल वंगल में अगर रुकते हैं तो चोर और डाकू लोगों का डर रहता था। तो ऐसे समय में कई व्यापारी होते थे, है ना, कई ऐसे पारिवारिक लोग होते थे, शादी की टोली होती थी यानी जो शादी की बारात होती थी। ये सब जो लोग हैं किसी न किसी गांव के शरण में जाके एक रात के लिए जो रुकने के लिए शरण लेते थे। तो वैसे अगर आप कहीं सफ़र में हो, कहीं सफ़र में जा रहे हो, उस समय में अगर आप इस मंत्र को गांव की सीमा पर, जैसे गांव हमें दूर से दिखाई दे रहा है, गांव है, तो उस गांव की सीमा के पास खड़े होकर प्रवेश करने से पहले हाथ में कुछ धुरवा ले ले। धुरवा वही जो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। कुछ धुरवा हाथ में लेकर इस मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करना है आपको। कितने बार? 7 बार अभिमंत्रित करना है। आप ये ध्यान रखें। और इसे आप सभी को अपने बालों में या पगड़ी में, सर के, या टोपी है तो टोपी में, या अपने बालों में ऐसे थोड़ा सा लगा के रख देना है। आप यकीन मानिए ये मेरा परीक्षित मंत्र है। एक नहीं कई दफ़ा मैं इसे आजमा चुका हूँ। आप अगर ये प्रयोग करके उस गाँव के अंदर जब आप दाखिल होते हो तो आप देखेंगे कि जैसे कि आप एक वीआईपी की तरह आपके साथ सब गांव वाले ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे। आपकी रहने की उत्तम व्यवस्था हो जाएंगी, आपके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था हो जाएंगी, मान सम्मान सब आपको अच्छे तरीके से गांव वाले देने लगेंगे। तो ये मंत्र है। मुझे नहीं लगता कि आजकल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर वक्त बता के नहीं आता है कब कौन से समय में यह मंत्र आपके काम आ जाए। और मित्रों, ये हमारी विशाल तंत्र मंत्रों की धरोहर है और उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो लुप्त हो रही है। जैसे ये मंत्र है, ये लुप्त हो जाएगा और इसे लुप्त होने से हमें बचाना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोग भी यह मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह मंत्र लुप्त होने से बच जाए। और ये 100% वर्क करता है। आप किसी गांव में जाके इसे आजमा लेना और आजमाने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, गुरुजी 100% वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे। और एक मैं आपको प्रयोग बताता हूँ मित्रों। आपने खेकड़ा देखा है? खेकड़ा देखा है ना? खेकड़ा, उसका एक प्रयोग मैं आपको दूंगा। खेकड़े का आपको तो मालूम है कि खेकड़े को सोचने और समझने की बुद्धि नहीं होती है। मतलब हमारी भाषा समझने की उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो हमारी भाषा समझ सके। हम चाहे आप कोई भी भाषा बोलो, चाहे तेलुगु बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलो, कन्नड़ बोलो या मराठी बोलो, है ना, तो वो आपकी भाषा समझ सके इतनी उसमें काबिलियत नहीं है, इतना उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, थोड़ा बड़ा है
एक दिन आपके साथ कभी मैं शेयर करूँगा। और मित्रों, शेयर करने से नहीं, एक बार आपको लाइव देखना होगा कि ये कैसा किया जाता है। एक ज़मीन में गोबर से एक चौकी बनाई जाती है लीप कर, और उसमें एक दिया लगता है मिट्टी का, ठीक है। उसमें 3 तेल मिक्स होते हैं, सरसों का, तिल्ली का और लौंग का। ये 3 तेल मिला के वो दिया जलता है, और उसके बाद में एक खेकड़े को लाके वहाँ रख दिया जाता है। और रखने के बाद उसको मैं कुछ मंत्र मारूंगा और वहीं रख दूंगा खेकड़े को मंत्र मार के। आप देखेंगे और मैं उसको बोलूँगा, आप लोगों को मैं बोल दूंगा, 4-5 लोग बैठे रहेंगे, मैं उनको बोल दूंगा जाओ आप लोग चारों में से कोई भी एक लोग डिसाइड करो, मुझे गाली देगा कोई भी या मेरे बारे में बुराई करेगा, मन ही मन, मुझे मत बताना। फिर आप लोग डिसाइड करके आके बैठ जाएंगे, मुझे मालूम नहीं रहेगा। उसके बाद मैं मंत्र पढ़ के खेकड़े को बोलूँगा, जा मेरे बारे में कौन बुराई कर रहा है मुझे बता। तो आप देखेंगे वो खेकड़ा सीधा जो बुराई कर रहा था मेरे बारे में मन में, उसके पास आके खड़ा हो जाएगा, या फिर उसके पैंट को कैंची से उसके पकड़ लेगा। सोचिए कितना अद्भुत मंत्र है, सोचा आपने, है ना, खतरनाक मंत्र। उसके बाद मैं आपको सांप कीलन का मंत्र दूंगा। जैसे एक आधा कहीं पे सांप दिख गया, खतरनाक सांप है, कुछ कंकड़ी लेके मंत्र पढ़ के उसके फूंक मार दिए और उसके तरफ फेंक दिए तो उसका कीलन हो जाएगा। वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वही पड़ा रहेगा वो। और याद रखे, सपेरा वपेरा बुलाने के बाद उसका कीलन खोल देना चाहिए, नहीं तो वो सांप वैसा ही मूर्छित जैसा पड़ा रह के मर जाएगा। सर्प कीलन खोलना भी चाहिए, जब आप कीलन करते हो तो उसका कीलन भी खोलना चाहिए। ये कुछ समय के लिए आपने करना, जब तक सफ़ेरा आ नहीं जाता। सफ़ेरा आने के बाद वापस अपना मंत्र पढ़ के उसके तरफ कुछ कंकड़ी मार दोगे तो उसका कीलन टूट जाएगा। इसके बाद मैं कुछ जादू टोना काटने के मंत्र दूंगा, या किसी के ऊपर कुछ भूत प्रेत या तंत्र मंत्र किया हुआ होगा उसको काटने का दूंगा। लेकिन मित्रों, ये छोटी बात लगती है तंत्र मंत्र काटना, लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखनी होती है। ये छोटी बात है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखोगे तो ये आपके ऊपर अटैक करेंगी वापस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सांप पकड़ने में अगर आपसे थोड़ी भी लापरवाह हो गई तो सांप आपको काट देगा। बस तंत्र मंत्र काटने का जो प्रयोग है ये भी इसी तरह है, याद रखें। विधि फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यात्रा जब भी आप करेंगे, जैसे मैंने बोला, गांव के सीमा के पास पहुँच के आपको कुछ दूब लेना है, दुर्वा, 7 बार मंत्र पढ़ के अपने सभी साथी को देकर आपको बोलना है कि अपने को गौतम ऋषि का न्योता आया। किसका? गौतम ऋषि का न्योता आया है। ऐसा बोलकर सब लोग वो जो दुर्वा है अपने कानों में या बालों में या पगड़ी में, सर में रखना है। ये ध्यान रखना है आपको, गिरे नहीं, ऐसा बराबर फंसा देना है। एक एक दुर्वा, बहुत सारे दुर्वा होना ऐसा भी नहीं, फंसा देंगे सब लोग एक एक दुर्वा। और उस गांव के अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे एक वीआईपी के जैसे आपको मान सम्मान मिलेगा, जबकि उस गांव में आपके कोई जान पहचान वाले नहीं है, लेकिन आप जिससे भी बात करेंगे वो आपको इतना रिस्पेक्टफुली आपसे बात करेंगे। अगर आप बोलेंगे मुझे आपके घर में रुकना है तो वो आपको उसके घर रुका देगा। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है। मैंने जीवन में 4-5 बार इसका उपयोग किया है, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे। एक बार तो मैं इतने आदिवासी गांव में फंस गया था, पाखांजूर करके गांव है मित्रों, पूरा नक्सलेट एरिया गांव है। शाम को 5 बजे के बाद कोई बस भी नहीं वहाँ, दिन भर में एक ही बस चलती है, वो जो सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। मित्रों, वो टाइम में यह मंत्र मेरे काम आया था, और यकीन नहीं मानेंगे, मेरे रुकने की रहने की सारी व्यवस्था हुई। और कैसी व्यवस्था हुई थी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल।